नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जो जीवन के स्कूली दिनों के हलचल और उधम, पढ़ाई लिखाई और साथ में बदमाशियों पर केंद्रित है। छोटी छोटी कहानियां हैं। इस पुस्तक का नाम है उफ, ये स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ को उफ कहने की हिम्मत वही लोग कर सकते हैं जो स्कूल के दिनों में जिन्हें आम तौर पे शैतान माना जाता रहा हो या बदमाश माना जाता रहा हो या शरारती माना जाता रहा हो। यहाँ बदमाश का अर्थ उन अर्थों में नहीं है बल्कि चंचलता के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके लेखक हैं हरमिंदर सिंह। हरमिंदर सिंह का कहना यह है कि उन्होंने इन कहानियों को हाई स्कूल पास करने के बाद ही लिख लिया था। छोटी छोटी कहानियाँ थी जो उनके स्कूली दिनों की याद में लिखी गई थी और ये किस्से कहानियाँ उन्होंने जो है हाई स्कूल पास करने के बाद 2 साल के अंदर ही लिखना शुरू किया था और लिख लिख के सहेजना शुरू किया। और उसके बाद वो जीवन की आपाधापी में आगे की पढ़ाई लिखाई के दौर में भूल गए। जब कोरोना काल आया तब उन्हें इन कहानियों की याद आई। कोरोना की याद के बाद उन्होंने इन्हें दोबारा पढ़ा और इन्हें किस्सों की शक्ल में एक रूप दिया। हरमिंदर चूँकि पुस्तकों की चर्चा करते हैं, उस पर आधारित एक पत्रिका है, समय पत्रिका नाम है। उसके संस्थापक और संपादक हैं। वृद्धाग्राम करके उन्होंने एक ब्लॉग बना रखा है जिसको सर्वश्रेष्ठ ब्लॉग की मान्यता मिल चुकी है। तो हरमिंदर की पुस्तकों के बारे में समझ थी और वह समझ इस पुस्तक में शामिल कहानियों में साफ दिखती है। इनमें 17 कहानियाँ हैं। कहानियों की शुरुआत बड़े ही मज़ेदार ढंग से होती है। हालांकि इन कहानियों के बारे में बहुत सारे लोगों का अभिमत है। जो लेखक हैं निशांत जैन, आशुतोष गर्ग, अंकुर त्यागी, अंकिता जैन, अभिलेख द्विवेदी, कुलदीप राघव और नम्रता नागर, सभी ने ये कहा है कि ये कहानियाँ स्कूली दिनों की एक ऐसी याद दिलाती हैं जिनसे हर एक बच्चा गुजरता है और उम्र के किसी भी पड़ाव पर पहुंच जाने के बावजूद स्कूल के दिनों को याद करता है। हरमिंदर ने भी इसके फ्लैप पर अपनी वही बातें लिखी हैं और उन्होंने कहा है कि ये जब उन्होंने इसको ब्लॉग पे लिखा और सोशल मीडिया पर शेयर किया तो इसको ई बुक के रूप में प्रकाशित किया तो बेस्ट सेलर किताब बन गई थी। इसीलिए पुस्तक रूप में आने पे उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी है। 17 कहानियाँ हैं। 17 कहानियों में पहली कहानी जो है, मैं केवल उसकी चर्चा भी करूँ तो वह कहानी भाई बहन के प्यार पर है। बहन बहुत पढ़ाकू होती है। हरमीत का नाम सभी हैरी कहकर बुलाते हैं। बहन का नाम नेत्रा है। 10 साल की उम्र की ये कहानी है और 4th क्लास में बहन पढ़ रही होती है। हरमिंदर को इस बात की शिकायत है कि बहन 24 घंटे में ज़्यादातर वक्त किताबों में नज़र गड़ाई रहती है और पढ़ती लिखती रहती है। उसके चलते उसे घर में तारीफ़ भी मिलती है और जब उसकी तारीफ़ होती है तो ये जो है उससे चिढ़ते रहते हैं और चिढ़ाने के लिए ये कहते रहते हैं कि इतना मत पढ़, पागल हो जाएगी। बहन भी जवाब देती है कि अनपढ़ से तो पागल भली है। और इस तरह से भाई बहन की चुहल गोई चलती रहती है। बावजूद उसके जब हरमिंदर को अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं, स्कूल में मैथ्स समझ में नहीं आती है, तो इनका जो दोस्त है वो दोस्त कहता है कि तुम अपनी बहन से कुछ सीखो, उससे सीखो कि पढ़ाई के प्रति केंद्रित कैसे हो। इसी तरह से एक कहानी है जो स्कूल में बच्चे खेलते रहते हैं, कोई बच्चा धक्का दे देता है, उस समय चोट लग जाती है। लाल नाक इस कहानी का नाम है। और चोट में बच्चे को ये डर होता है, वो ये नहीं जाके कह पाता है घर में कि नहीं मुझे किसी ने धक्का दिया है। वह सोचता है कि आज तो घर में खूब मार पड़ेगी और मैं कैसे जो है अपनी जान बचाऊं। गेंद और बल्ला भी कहानी है, लंगूर वाला है। मतलब उस बच्चे के जीवन में पहाड़े वाला, फंदे में बंदर, जिस तरह के लोग आते हैं, चाय में मक्खी, इस तरह की घटनाएं, भविष्य वाला साधु
मुझे लगता है कि हर उस लड़के के जीवन में रेलगाड़ी का सफ़र, क्लास का भूत, हर युवा की ज़िंदगी में इस तरह की यादें जुड़ी होंगी, इस तरह की चुगलबाजी जुड़ी होगी। एक कहानी है जिसमें गांव में एक मौसी आती हैं, मौसी को ये मिल के बच्चे चिढ़ाते हैं, तालाब पे जाते हैं, तालाब में नहाते समय मौसी के ऊपर कीचड़ फेंक देते हैं और मौसी जो है इस बात की शिकायत करती है। शिकायत करने के लिए दादी के पास पहुंचती है, बच्चों को मार पड़ती है, बच्चे जो है बहुत सहजता से उत्तर देते हैं इस और बचने की जुगत लगाते हैं और वो कहते हैं कि मौसी को तो जानती ही हो दादी, वो तो कुछ भी बोलती रहती है। ऐसे ही एग्ज़ाम में नकल की एक घटना है, जो घटना ऐसी है कि एक बहुत ही पढ़ाकू बच्चा होता है, वह नकल नहीं कर रहा होता है, उसके दूसरे दोस्त नकल कर रहे होते हैं, चिट बना के लाए रहे होते हैं और वो चिट पीछे की तरफ फेंक देते हैं। ये पढ़ाकू दोस्त सोचता है कि यार हमारा दोस्त फंस न जाए, इसलिए वो पर्ची को उठाता है और अपने मोजे में खोस लेता है कि बाद में डस्टबिन में फेंकूंगा। अपना पेपर पूरा कर लेता है, जब देखता है कि टीचर का दिमाग दूसरी तरफ है, ध्यान दूसरी तरफ है, तो वो जो है वो चिट निकाल के डस्टबिन में फेंकने की कोशिश करता है और पकड़ लिया जाता है। टीचर उसको क्लासरूम से बाहर निकाल देती हैं, लेकिन वो सच नहीं बताता है। स्कूल के दिनों में इस तरह का त्याग अमूमन अच्छे दिल के लड़के, अच्छे दिमाग के लड़के और मित्रता में एक दूसरे के लिए कुर्बानी का यह भाव रहता ही रहता है। इसी तरह से आखिरी कहानी है अमिताभ का ऑटोग्राफ। अमिताभ बच्चन आज भी सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार हैं, उस समय हरमिंदर के स्कूल के दिनों में भी थे। किस तरह से ये लोग एक प्रतियोगिता में कूपन काट कर उस अमिताभ बच्चन के ऑटोग्राफ के लिए इंटाइटल होते हैं, इसके बावजूद उनको वहाँ पे जब वो शूटिंग के लिए आते हैं तो ऑटोग्राफ मिलने नहीं दिया जाता और फिर पीछे के रास्ते से इनकी मौसी के साथ एक लड़का, इनका दोस्त अमिताभ के टेंट में ले जाता है और अमिताभ बच्चन अपना ऑटोग्राफ उनको दे देते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे किस्सों से किस्सा गोई की कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जो आपको, बड़े लोगों को उनके बचपन की याद दिला देंगी और आज भी पूरे देश के, हिंदुस्तान के या दुनिया के हर स्कूल में जो बच्चे हैं, जो बचपन है, प्राइमरी स्कूल के बाद, प्राथमिक कक्षा के बाद, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का जो ज़माना है उसमें बच्चे ऐसी ही ज़िंदगी जीते हैं। यह कहानी आपको, अगर आप युवा हैं तो आपको अपने अतीत की ओर ले जाएगी, आपको अपने पीछे स्कूली दिनों की ओर ले जाएगी। स्कूली दिनों में है तो आपको और भी मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि आप उसी उम्र से गुजर रहे हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एक बात मैं बताना भूल गया, इस पुस्तक के प्रकाशक हैं प्रभात पेपरबैक्स और 120 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 200 रुपये है। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहता है। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। कल ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।